हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे मल्हार पुस्तक से पाठ 5 रहीम के दोहे। इन दोहों में हमें नैतिक शिक्षा के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से हमें अपने जीवन में होना चाहिए। तो चलो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। रहीमन देख बड़िन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आबे सुई कहा करे तरवार। अब यहाँ पर जो पहला दोहा है हमारा वो रहीम दास जी का है। रहीम दास जी अपने इस दोहे में क्या बता रहे हैं? पहले हम जो हमारी आज हम खड़ी बोली बोलते हैं और यहाँ पर जो भाषा है वो खड़ी बोली नहीं है, तो इसके जो शब्दों के मीनिंग है उनको आप देख लेंगे, जिन्हें हम शब्दार्थ कहते हैं। जैसे रहीमन का अर्थ क्या है? रहीम, जो कि कवि का नाम है। देख मतलब देख कर, बड़े मतलब बड़े लोगों को, ठीक है। लघु मतलब छोटा, ये तो आपको आसानी समझ में आ रहा होगा। न दीजिए डार मतलब मत छोड़िए। काम आवे कहा करे तरवार, तरवार मतलब तलवार। तलवार क्या कर सकती है वहां पर? यहाँ पर इस दोहे में अगर आप ध्यान से देखेंगे, रहीमन देख बड़िन को, रहीम दास जी कहते हैं कि बड़े लोग, ठीक है, जब बड़े लोग आप देखते हो ना कि उनके साथ जब हमें मिल जाता है बड़े लोगों का, या अगर हमने किसी का हमें साथ मिल गया जो कि बड़े लोग हैं, लघु न दीजिए डार, लघु मतलब छोटा, तो वहां पर छोटे को त्याग मत कीजिए। छोटे व्यक्ति का या छोटी वस्तु का या छोटे जो भी है तो उसका हमें त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां काम आवे सुई, कि जहां छोटी सी चीज की काम आ सकती है। मान लीजिए यहाँ पर वस्तु व्यक्ति कुछ भी हो सकता है, तो वही बताया गया है कि जहां काम आवे सुई। आपको यहाँ दो चित्र दिख रहे हैं। एक चित्र में आपको क्या दिख रहा है? तलवार दिख रही है, और एक में आपको सुई दिख रही है। एक तलवार में आपको बहुत सारी सुइयां बनाई जा सकती हैं, कि काम आने की जो चीज है वो सुई है। मान लीजिए वस्त्र सिलना है तो सुई से सिले जाएंगे, तलवार से नहीं। कहा करे तलवार, वहां पर तलवार क्या करेगी? इसी प्रकार से रहीम दास जी हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे समाज में हर एक वस्तु और हर एक व्यक्ति का अपना महत्व होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। छोटे का छोटे की जगह काम आता है और बड़ा व्यक्ति अपनी जगह काम आता है। जिस प्रकार से युद्ध में तलवार काम आती है और कपड़े सिलाई में सुई का काम आता है, वहां तलवार कुछ नहीं कर सकती है। इसका भावार्थ देखते हैं। किसी भी छोटी चीज को बेकार मत समझिए, क्योंकि हर चीज का अपना महत्व होता है। जैसे कि जब सिलाई करनी हो तो सुई की जरूरत होती है, तलवार से वह काम नहीं हो सकता है। अर्थात बड़ों का साथ मिलने पर छोटों को नहीं भूलना चाहिए। सभी का अपना अपना महत्व होता है। जैसे समाज में आप देखते हो ना, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति खुद ऊपर बढ़ जाता है, बड़े लोगों के साथ मिल जाता है, या दूसरों का बड़ा साथ मिले, खुद बड़ा बन जाए, तो छोटे व्यक्तियों को भूल जाता है। यहाँ सिर्फ व्यक्तियों का ही नहीं है, वस्तुओं के लिए भी है, क्योंकि पृथ्वी पर छोटी से छोटी चीज का अपना महत्व है। भगवान ने जो सृष्टि बनाई है उसमें अपना हर एक वस्तु का अपना अलग अलग महत्व है। छोटी चीज कोई बड़ी पूर्ति नहीं कर सकती, बड़ी चीज की छोटी चीज पूर्ति नहीं कर सकती। हमें केवल यह बताने का संदेश रहीम दास जी ने दिया है कि हमें प्रत्येक वस्तु का सम्मान जो है बराबर करना चाहिए। उसका छोटा है तो वो उसका अपना महत्व है। चलो अगला दोहा देखते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कीजिए सभी। अब हमारा अगला दोहा है। तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। इसके डिफिकल्ट वर्ड को पहले देखेंगे। तरवर मतलब वृक्ष, पेड़। फल नहीं खाना मतलब खुद नहीं खाते हैं। सरवर मतलब तालाब। पिए न पान मतलब अपना पानी खुद नहीं पीते हैं। कही रही मतलब रहीमदास जी कहते हैं, पर का मतलब दूसरों के हित के लिए। संपत्ति सच्चे सुजान, बुद्धिमान लोग धन संपत्ति को इकट्ठा करते हैं दूसरों के लिए या परोपकार के लिए। अब यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही अच्छा दुआ है। क्या बताया गया? तरुवर, अभी बताया वृक्ष, कि वृक्ष जो है अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। कभी आपने देखा कि पेड़ पर जो फल लगे वो पेड़ स्वयं खा लेता है? ऐसा कभी नहीं होता है। सरवर पिए कि सरोवर जो है अपना जो पानी है वो कभी खुद नहीं पीते। तालाब नदी वो अपना पानी उपयोग खुद नहीं करते हैं, वो दूसरे लोग करते हैं। कही रहीम पर काज हित, रहीम दास जी कहते हैं संपत्ति मतलब धन दौलत या फिर जो भी मतलब ज्ञान हो सकता है, जरूरी नहीं कि पैसा रुपया, धन दौलत ज्ञान भी संपत्ति ही होता है। सुजान मतलब सज्जन व्यक्ति या जो व्यक्ति परोपकारी होते हैं उनके लिए बोला गया है। तो यहाँ क्या बताया गया कि वह संपत्ति को इकट्ठा करते हैं। संचय मतलब एकत्र करना, इकट्ठा करना। किसके लिए? पर काज हित, दूसरों के हित के लिए। बुद्धिमान लोग, सज्जन का मतलब यहाँ पर क्या है? बुद्धिमान लोग, जो भी धन संपत्ति ज्ञान उनके पास होता है वो दूसरों के हित पर मतलब हित के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर रहीम दास जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि नेचर से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, कि जिस प्रकार से जो वृक्ष हैं अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, सरोवर नदी तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति संपत्ति जो इकट्ठी करते हैं वो दूसरों के हित में लगाते हैं, अर्थात परोपकार के भाव से। इसका भावार्थ एक बार देखते हैं। रहीम दास जी के अनुसार पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते हैं, तालाब अपना पानी खुद नहीं पीते हैं। इसी तरह समझदार लोग अपनी संपत्ति दूसरों की भलाई के लिए रखते हैं, ना कि सिर्फ अपने लिए।
मतलब वो स्वार्थी नहीं होते हैं, उनकी संपत्ति जो है दूसरे लोग उपभोग करते हैं, जिस प्रकार वृक्ष और सरोवर। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति एक जैसी भावना से बिना किसी लालच के सभी को लाभ पहुंचाती है। फल कोई भी खा सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक समानता का भाव है कि प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करती है, सबको लाभ पहुंचाती है। अब जैसे हम सांस ले रहे हैं तो वायु जो है सबको मिल रही है ना, उसी प्रकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही है। उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव भी परोपकारी होना चाहिए, अर्थात दूसरों के हित के लिए होना चाहिए। मतलब हम मनुष्य हैं, जब हम नेचर से, पेड़ पौधों से, हवा पानी, जब ये देखते हैं कि ये भेदभाव नहीं करते हैं, सबको समान रूप से सब लोग इसका उपभोग कर सकते हैं, तो मनुष्य को भी परोपकारी होना चाहिए। अगर हम इसमें आपको शीर्षक लिखने को कहें तो यहाँ पर रहीम दास जी परोपकार की भावना सिखाने की बात हमसे कर रहे हैं कि हमें परोपकारी होना चाहिए, परोपकार की बात कही गई है। अगला दोहा देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। कितनी अच्छी बात कही है कि आजकल जिस तरीके से हम समाज में देख रहे हैं कि बहुत जल्दी रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं। तो रहीम दास जी यहाँ पर क्या बता रहे हैं, डिफिकल्ट, छिटकाए का अर्थ क्या है, झटक कर या खींच कर तोड़ देना। टूटे से फिर यानी कि टूटने के बाद दोबारा पहले जैसा नहीं होता है। और बाद में क्या है, तो गांठ पड़ जाना, मिले गांठ पड़ जाए। और अगर हम धागे को तोड़ कर देखते हैं, दोबारा से उस धागे को आपसे कहा जाए कि जोड़ दीजिए, तो जब आप गांठ लगाते हो, उसको जोड़ते हो, तो बीच में क्या पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है। ऐसे ही कुछ हमारे रिश्ते होते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ पर रहीम दास जी क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, कि जो हमारे संबंध होते हैं, जो हमारे रिश्ते होते हैं, जो रिश्तों में प्रेम होता है, वो कैसा होता है, मत तोड़ो छिटकाए, उनको हमें नहीं तोड़ना चाहिए, उन रिश्तों में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से आज आप देखते हो कि न्यूक्लियर फैमिली है ना, एकल परिवार हो गए हैं। पहले हमारा परिवार कैसा रहता था, संयुक्त परिवार रहता था, सभी मिलजुल कर रहते थे, किसी के मन में किसी के प्रति कड़वाहट नहीं हुआ करती थी। लेकिन आजकल आप देखते हो कि बड़ी जल्दी रिश्ते तोड़ देते हैं लोग, चाहे वो मित्र हो, समाज हो, परिवार हो, किसी प्रकार के रिश्ते हों, उन बड़ी जल्दी गांठें पड़ जाती हैं। टूटे से फिर ना मिले, एक बार आपकी दोस्ती, समाज, परिवार से कड़वाहट हो जाए तो पहले जैसा रिश्ता आपका नहीं रहता है, क्योंकि मिले गांठ पड़ जाए, दोबारा फिर से हम दोस्ती कर लें उससे, या दोबारा फिर से उस परिवार से संबंध हमारा बन जाए, लेकिन मिलने के बाद भी उसमें क्या रह जाएगी, गांठ। और उन्होंने उदाहरण के लिए किसका प्रयोग किया है, धागे का। किसका प्रयोग किया है कि धागे को जिस प्रकार आप दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगी, गांठ। उसी प्रकार रिश्तों में भी क्या होता है, जुड़ने के बाद भी पहले जैसा वो रिश्ता नहीं रहता है, उसमें क्या पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है। देखेंगे इसका भावार्थ। प्रेम एक नाजुक धागे की तरह होता है, जिसे तोड़ना नहीं चाहिए। यदि यह धागा टूट जाता है तो फिर इसे जोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे आप बताया ना कि धागे को हम एक बार तोड़ देंगे तो उसे दोबारा से जोड़ेंगे, पहले तो जुड़ेगा नहीं, अगर जुड़ भी जाएगा तो उसमें क्या पड़ जाएगी, गांठ। और जोड़ने पर भी उसमें क्या पड़ जाएगी, गांठ पड़ जाएगी। यानी रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता। कहने का तात्पर्य है कि लोगों के साथ प्रेम के रिश्ते रखने चाहिए। यदि रिश्ता खराब हो जाए तो जितना भी सुधार कर लो आप, कहीं ना कहीं उसमें मनमुटाव रह ही जाएगा। तो कितनी अच्छी बात बताइए, रिश्ते बहुत ही नाजुक होते हैं, इनको हमें बहुत ही सहेज कर रखना चाहिए। अगर हमने इनमें अगर गांठ पड़ जाए, गांठ पड़ जाए मतलब मनमुटाव हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो पहले जैसा रिश्ता हमारा नहीं रह सकता है। आगे देखेंगे। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। बहुत ही प्रसिद्ध ये दोहा है, जिसमें रहीम दास जी बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पानी के तीन अर्थ हैं। ठीक है, ये एक श्लेष अलंकार का इतना अच्छा उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण है ये। क्या बताया गया है, अलंकार में इसको बहुत ज़्यादा प्रयोग किया था इस दोहे को। रहीम दास जी कहते पानी राखिए, पानी रखने का मतलब क्या है कि यहाँ पर बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब कुछ बेकार है, व्यर्थ है, सूना है। ठीक है, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, कि पानी के बिना मोती, यानी कि मोती में जो चमक होती है वो पानी, उसके लिए पानी का अर्थ बताया गया है। इसलिए इस अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द के कई सारे अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मोती है, मानुस है और चून है, तो यहाँ पर तीन शब्द है जिसको पानी के अर्थ में, पानी गए न। ठीक है, कि अगर पानी चला जाए मोती से, तो यहाँ पर पानी का अर्थ है चमक, कि अगर उस मोती से चमक चली जाए तो वो मोती कैसा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पानी का अर्थ जो दिया गया है मनुष्य के लिए, तो मनुष्य के लिए क्या है, इज्जत है, सम्मान है। अगर व्यक्ति का सम्मान, इज्जत चला जाए तो बेकार है वो व्यक्ति। इसी प्रकार से चून के अर्थ कई कई पुस्तकों में आपको चूना भी दिया रहता है, और कई कई जगह आपको आटा जो है, आटे को चून बोला जाता है। अब आपके पास सामने आटा है, उसमें पानी नहीं है तो आप रोटियां नहीं बना सकते। उसी प्रकार से चूने में से अगर पानी निकाल दे तो वो भी व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो यहाँ तीन अर्थ में किसका प्रयोग किया गया है, पानी का। तो यहाँ पर रहीम दास जी इतनी अच्छी बात बता रहे हैं कि हमें अपने अंदर पानी रखना चाहिए। मतलब इस पानी के लिए मनुष्य के लिए बात है,
इज्जत के लिए, मोती के लिए बात है चमक के लिए, और आटे के लिए बात है पानी के लिए। इस प्रकार से इसके 3 अर्थ निकलते हैं। तो इसको जीवन में किस प्रकार से मैं उतारना है, देखेंगे इसका भावार्थ। जीवन में पानी का महत्व सबसे ज़्यादा है। पानी के बिना सब कुछ व्यर्थ है, चाहे वह मोती हो, इंसान हो या आटा हो। पानी के बिना इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर आप व्यक्ति है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है, तो उस व्यक्ति का कोई महत्व ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अन्य शब्दों में रहीम ने पानी शब्द के 3 अलग अलग अर्थों का प्रयोग किया है। तो यहाँ तो हमने दोहा पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये अनुप्रास श्लेष अलंकार का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि इसके 3 अर्थ निकल रहे हैं। पानी शब्द के यहाँ पर अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया गया। पहला जो है अर्थ मनुष्य के संदर्भ में विनम्रता है, ठीक है। मनुष्य को सदैव विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि विनम्रता से ही उसके व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। दूसरा अर्थ मोती में आभा या चमक से है। जिस प्रकार बिना चमक के मोती का कोई मूल्य ही नहीं है, वैसे ही सम्मान और प्रतिष्ठा के बिना व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। तीसरा अर्थ जल से संबंधित है, जिसे आटे या चूर्ण के लिए प्रयोग किया गया है। जिस तरह जल के बिना आटा गूंथा नहीं जा सकता है, जिसकी रोटियां हम बना ही नहीं सकते, बिना आटे को गूंथे हम रोटी बना लेंगे, नहीं बना पाएंगे, और जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार विनम्रता से मनुष्य का कोई अस्तित्व, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को अपने व्यवहार में हमेशा विनम्र रहने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर ये जो बताया गया है, इन्होंने 3 उदाहरण लिए गए, मोती, मनुष्य, चूर्ण। और इस कहने का अर्थ रहीमदास जी का मनुष्य के लिए, इस पर जो केंद्र बिंदु है वो मनुष्य है, कि मनुष्य को विनम्र रहना चाहिए। अगर विनम्र नहीं है तो वो दूसरे का सम्मान नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा व्यक्ति, तो और ना ही उसको सम्मान मिलेगा। तो ऐसा व्यक्ति बेकार है, उसका कोई वास्तविक मूल्य ही नहीं है। तो यहाँ पर विनम्र रहने के लिए हमसे कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है रहीमन विपदाहु बली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोय। अब क्या बताया गया कि अगर हमारे जीवन में सुख ही सुख हो तो क्या हमें दुख का एहसास होगा, या हमारे जीवन में दुख ही दुख हो तो क्या सुख का एहसास होगा। तो रहीमदास जी यहाँ पर हमारा जो जीवन चक्र है, जिसमें जिस प्रकार दिन और रात होना एकदम फिक्स है कि दिन के बाद रात होगी, रात के बाद दिन होगा, उसी प्रकार चाहे कोई भी व्यक्ति हो इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है, उसके जीवन में सुख दुख का ये जो चक्र है वो आता ही आता है। ये पहिया जो है घूमता ही घूमता है। हम अगर उदाहरण देखें, इतिहास में उठाकर देखें, तो अगर भगवान राम के बारे में, कृष्ण जी के बारे में, जिसके बारे में देखते हैं, सबके जीवन में कष्ट आया, तो हम मनुष्य क्या है। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं रहीमन विपदाहु बली, कि विपदा मतलब विपत्ति, मुसीबत, कठिनाई, परेशानी, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है, जो थोड़े दिन हो, थोड़े थोड़े समय में व्यक्ति के पास जब कठिनाई आती रहती है, मुसीबत आती रहती है, तो समय का मूल्य, लोगों का मूल्य और उस परिस्थिति का मूल्य सबको समझ में आ जाता है। अगर उसके जीवन में सुख ही सुख हो ना, तो वो चीज़ों की कदर नहीं करता है ऐसा व्यक्ति। इसीलिए बताया गया है कि थोड़े थोड़े समय में, बीच बीच में जब उसको थोड़ा कष्ट मिलता है, थोड़ी मुसीबत मिलती है, तब वो चीज़ों की कद्र करना सीख जाता है, समय की कद्र करना सीख जाता है। जो थोड़े दिन के लिए मिलती है उसमें ही उसको सबक मिल जाता है। हित अनहित या जगत में, इस जगत में अच्छे बुरे की हमें परख भी सिखा के जाता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, किस तरीके से हमें संसार में अपना जो है लोगों के साथ व्यवहार करना है, कैसे रहना है। तो हमें ये चीज़ भी, वो जो विपत्ति है वो सिखा के जाती है कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा पराया है। अगर मुसीबत में आपके सामने खड़ा तो वही सच्चा व्यक्ति है, वही आपका सगा संबंधी है, जो आपकी मुसीबत में भी आपका साथ दे रहा है। अगर मुसीबत में साथ नहीं दे रहा है तो हमें वो समझ में आता है कि हित अहित करने वाला हमारा कौन है। जान परत सब कोई, तब हम समझ में आता है कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन सच्चा व्यक्ति है, कौन सच्चा नहीं है। इसलिए जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई आना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कुछ सिखा के जाती है। जैसे आप देखते हो ना कि हर एग्जाम में अगर हम फेल भी हो गए किसी एग्जाम में, तो वो एग्जाम हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। हर विपत्ति, हर मुसीबत हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगी। देखेंगे इसका भावार्थ। अगर विपत्ति मुसीबत थोड़े समय की है तो वह भी अच्छी है, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि हमारे सच्चे दोस्त कौन है और शत्रु कौन है। यानी कि हमें विपत्ति के समय ही पता चलता है। जो दिखावे के मित्र होते हैं मुसीबत के समय भाग जाते हैं, उनसे आप पैसे मांगो, उनसे मदद मांगो, तो ऐसे लगेगा आपको जानेंगे नहीं, आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे। उसी प्रकार से हमें पता चल पाता है कि अच्छा ये व्यक्ति हमारा सगा है या ये हमारा हितैषी है। मुसीबत में ही लोगों की असली पहचान होती है, अर्थात मुसीबत के समय ही सबके बारे में जाना जा सकता है, संसार में कौन हमारा अच्छा चाहता है और कौन हमारे दिखावे का साथी है। देखेंगे इसका। रहीमन जीवा बावरी, कही गई सरग पताल, आप तो कहे भीतर रही जूती खात कपाल। बहुत ही अच्छा दोहा है, रहीमदास जी इसमें बता रहे हैं कि जीवा का अर्थ क्या है, टंग, ठीक है, जीव हमारी। बावरी मतलब पागल है, कही गई मतलब कह के, ठीक है, आप मतलब स्वयं खुद, कहे भीतर, भीतर रह जाना, जूती मतलब
जैसे आप चप्पल जूता बोलते हैं उसको बोल सकते हैं खात मतलब खाना और कपाल मतलब सिर, ठीक है। इसका देखेंगे अर्थ। रहीम दास जी कहते हैं आज के समय में बोला जाता है ना कि चुप रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्यों बताया जा रहा है कि चुप रहने में आप ज्यादा बोलोगे तो बहुत सारे शब्द आप ऐसे बोल दोगे जो दूसरों को बहुत कष्ट पहुंचाएंगे या बहुत ज्यादा दुख देंगे। जैसे आप देखते हो कि एक बार अगर आपको चोट लग जाए तो वो थोड़ी देर बाद घाव भर जाता है, लेकिन शब्दों की जो चोट है वो हमेशा हमेशा के लिए रह जाती है। आप सदियों पुरानी बातें, सालों पुरानी बातें आपको याद रहती है कि ऐसा बोला था मुझे, ऐसा बोला था। और ये सब किसके कार्ड है? इस जीभ के कार्ड है, इस टंग के कार्ड है। तो रहीम दास जी कहते हैं कि हमें जीभ पर कंट्रोल रखना चाहिए, यानी कि हमें शब्दों को बहुत ही सोच समझ कर बोलना चाहिए। क्या बताया गया है कि रहीम दास जी कहते हैं कि जीभ जो है ये तो पागल है, मूर्ख है। इस तरीके बता रही है कि क्या है, ये पागल है, मूर्ख है। ये तो कहकर क्या हो जाती है, अंदर हो जाती है। इसी प्रकार से ये जीभ जो है हमारी वो मुख के अंदर है और कह के हमारे लिए स्वर्ग नरक दोनों पैदा कर देती है, ठीक है। ये क्या करती है कि अगर हमने किसी के लिए अच्छा बोला तो वो हमारे लिए क्या निकालेगा, हमें देगा, आशीर्वाद देगा, बहुत अच्छा बोलेगा। और हम किसी को अपशब्द बोल रहे हैं, किसी को कष्ट पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो उसके लिए क्या कर दिया, उसको बहुत कष्ट पहुंचाएगा, नर्क के समान। और खुद तो कहकर क्या हो जाती है, भीतर हो जाती है। फिर उस व्यक्ति पर मान लो कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई अपशब्द दे रहा है, तो उस पर क्या पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे ना। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि फिर जीभ तो अंदर चली गई जिसने कहा था, लेकिन जो चप्पल जूते पड़ रहे हैं वो कहाँ पड़ रहे हैं, सिर पर पड़ रहे हैं। कहने का अर्थ है, भावार्थ देखेंगे। हमारी जुबान बहुत ही विचित्र होती है, यह कुछ भी कह सकती है। मतलब हमारी टंग इतनी छोटी सी होती है और हम इससे पता नहीं कितने बड़े बड़े शब्दों को बोल देते हैं, जो जिसे स्वर्ग जैसी खुशी या पाताल जैसी मुसीबत आ सकती है, जिसे हम नर्क कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि यही जो जबान है, यही जो हमारी टंग है, वो दूसरों को सुख भी पहुंचाती है, दूसरों को कष्ट भी पहुंचाती है। लेकिन जुबान को सुरक्षित रहती, खुद तो क्या रहती है, सुरक्षित रहती है। कहाँ रहती है, मुख के अंदर। मुख के अंदर भी उसके आगे भी क्या लगे हैं, दांत लगे हुए हैं। खुद इतनी सुरक्षित स्थान पर है, बोलकर दूसरों को स्वर्ग और नर्क जैसे जो अनुभव करा देती है, और खुद कहाँ पर सुरक्षित है, पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। असर क्या पड़ता है, ये हमारे सिर पर, यानी कि खुद जब हम किसी को अपशब्द बोलेंगे तो हमें क्या पड़ेगी, डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी, तो वो कहाँ पड़ेगी, हमारे सिर पर पड़ेगी। कहने का तात्पर्य है कि मैं सोच समझकर बोलना चाहिए। अगर हम सोचते नहीं है तो जीभ भी कुछ भी शब्द निकाल सकती है, कि मतलब हमने कुछ भी बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी बोल दिया, सामने वाले को देखा नहीं कि वो किस परिस्थिति में है, वो कैसा व्यक्ति है, छोटा बड़ा, और हम उसको बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। क्योंकि जीभ को कंट्रोल रखना बहुत ही जरूरी है, सोच समझ कर बोलना है, बाद में पछताना पड़ता है। कई बार तो हम इतना आप शब्द बोल देते हैं, बाद में पछताते हैं हमने उसको ऐसा बोल दिया। जीभ तो मुख के अंदर सुरक्षित रहती है, पर बुरा बोलने वाले पर जूते उसके सिर पर पड़ते हैं। क्या बताया गया है कि जो जीव है वो तो क्या के अंदर चली जाती है, और उस पर व्यक्ति पर क्या पड़ते हैं, जूते पड़ते हैं। यानी कि उसको भी फिर बदले में बुरा ही मिलता है, उसको भी दुख ही मिलता है। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं, अगर हम इसका भी अगर शीर्षक देखें तो क्या बताया गया, सोच समझकर बोलना, यानी कि शब्दों को बहुत ही नपे तुले तरीके से बोलना। ऐसा नहीं सोच समझकर बोलना कि शब्द किसी को कष्ट तो नहीं पहुंचाएंगे। तो यही बताया गया है, आगे देखेंगे। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। क्या बताए, हर एक दोहे में आप देखेंगे जीवन कितनी अच्छी सीख दी गई है। हर एक दोहा अगर अपने जीवन में उतार लें तो हम बहुत ही अच्छे और सज्जन इंसान बन सकते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, फिर से आ गया वही कि कहे रहीम, रहीम दास जी कहते हैं संपत्ति सगे, ठीक है, कि किस तरीके से हमारे जो विपत्ति कसौटी जे कसे, यहां से देखेंगे ते ही साचे मीत, कि सच्चे मित्र, सांचे मतलब सच्चे, मीत मतलब मित्र। अब यहाँ मित्र का मतलब सिर्फ फ्रेंड नहीं है, समाज है, परिवार है, मित्र है, सभी आ जाएंगे। जितने भी हमारे सगे संबंधी हैं, जितने भी हमारे जीवन में रिश्ते हैं, उन सारे रिश्तों के लिए बोला गया है। विपत्ति कसौटी, विपत्ति के समय, ठीक है। आप देखेंगे कि जब हम संपत्ति वाले हो जाते हैं, ठीक है, जब हमारे पास संपत्ति आ जाती है, जब हम पैसे वाले हो जाते हैं, जब बड़े आदमी बन जाते हैं, बनत बहुत बहुरीत, बन के आ जाएंगे। बहुत मतलब बहुत अलग अलग तरीके, बहु मतलब अलग अलग तरीके से, रीत ढंग से। वो क्या करेंगे कि अगर आप देखेंगे कि कोई प्रधान बन गया कोई गांव का, जब अब तक उसे कोई नहीं पूछ रहा था, प्रधान बनने का तो उसको पता नहीं कौन कौन से रिश्ते निकाल लेंगे, हम आपके बुआ के चाचा के कौन से भतीजे हैं क्या है, अलग अलग तरीके से रिश्ते बना बना के लोग उस पद का, उस व्यक्ति का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़ा व्यक्ति हो गया, वो हमारे काम करा सकता है, अर्थात स्वार्थ के बस वो बहुत सारे रिश्ते बन जाते हैं उससे। तो रहीमदास जी कहते हैं ऐसे समय में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जब हम पैसे वाले बन जाते हैं, जब बड़े व्यक्ति बन जाते हैं, तब तो हमारे बहुत सारे सगे संबंधी हो जाते हैं। वहीं परिस्थिति विपरीत हो जाए, विपत्ति कसौटी जे, अगर आप पैसे वाले ना होकर गरीब हो जाओ, आप पर कोई मुसीबत आ जाए, किसी तरीके की विपत्ति आ जाए, ठीक है, उस समय वो सारे के सारे जो अलग अलग तरीके से आए थे रिश्ते नाते निभाने के लिए, सगे संबंधी बनने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हैं, वो आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। और विपत्ति के समय जो व्यक्ति आपके साथ खड़े हैं
वही सच्चे मित्र हैं। तो यहाँ पर सच्चा मित्र कैसे पहचानने की बात कही गई है, इसका थोड़ा मिलता जुलता हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सच्चे मित्र की परख हमें विपत्ति के समय होती है। तो ये भी हमें समझ में आ जाता है कि समाज में कौन सच्चा व्यक्ति है और कौन हमारे दिखावे का मित्र था। तो सच्चे मित्र की बात कही गई, भावार्थ देखेंगे इसका। धन संपत्ति के समय बहुत से रिश्तेदार और दोस्त साथ आ जाते हैं और कई तरीके से रिश्ते निभाते हैं। पता है ना आपको कि पता नहीं कहाँ कहाँ से, जिनको हमने कभी देखा नहीं था और अचानक से आपको कोई पद पोस्ट मिल गई, आप पैसे वाले बन गए, आपके सामने आ जाएंगे, रिश्ता निभाएंगे, हम यहाँ से वहां से आए हैं। लेकिन सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिनाई के समय हमारे साथ खड़े रहते हैं। कि सच्चा व्यक्ति तो वही है कि जब आपकी स्थिति विपरीत हो जाए, अभी तो आप संपत्ति वाले हो, लेकिन वही उलट हो जाए कि आप किसी तरीके से विपत्ति में आ गए हो और उस समय जो आपके साथ खड़े हैं वही आपके असली मित्र हैं, वही सच्चे मित्र हैं। यानी कि विपत्ति हमें अच्छे और बुरे की जो समझ है वो पहचान कराती है। अर्थात जब हमारे पास बहुत धन होता है तब बहुत से लोग रिश्ता जोड़ना शुरू कर देते हैं। सोना शुद्ध और खरा, इसकी परख कसौटी पर घिसने से ही होती है। जिस प्रकार से सोना होता है, जब हम उसको शुद्ध सोना होता है, उसकी परख हमें कैसे होती है, जब उसको घिसते हैं तो ही पता चलता है। इसी प्रकार मुसीबत के समय जो हमारे साथ खड़ा रहता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है, बाकी सब दिखावे के मित्र होते हैं।